हाँ जी बच्चों बच्चों नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का 8.9 आर्टिकल। तो इसमें कहता है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स अपॉन में कोस एक्स डी एक्स। तो इसका अब हमारे पास क्या है कि इस टाइप के दो आर्टिकल हैं, उन पे बेस्ड हमारे पास ये दो ही क्वेश्चन हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 8.9। तो इसमें कहता है कि रिडक्शन फॉर्मूला फॉर, हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो निकालना है किसके लिए, कोस एन एक्स अपॉन में कोस एक्स डी एक्स। यानी यहां पर क्या है कि ये कोस डिवाइड में है आपस में, तो हम इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो इन चारों के लिए हमारे पास एक ही मेथड है निकालने का। वो हम कैसे निकालते हैं वो देखो। इसकी जो शुरुआत है वो हम करते हैं, पहले तो किसी में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते थे। जैसे हमारे पास टेंजेंट की पावर n का था, तो टेंजेंट की पावर n माइनस टू इंटू में टेंजेंट की रेक्स लिखते थे। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के। तो अगर हमारे पास जो इंटीग्रल हो इस टाइप का आता है तो उसका हम रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी शुरुआत करते हैं, ये देखो कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेथड है थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत हम यहां से करेंगे कोस एन एक्स अपॉन में कोस एक्स, कोस एन एक्स अपॉन में, यानी ये जो टर्म है ये ऐसी कैसी टर्म यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि यहां पर कोस है तो यहां पे क्या लिख दो, कोस लिख दो। यहां पर कोस है तो यहां भी क्या लिख दो, कोस लिख दो। दिस द कोस। अब यहां पर क्या एन एक्स है तो यहां पर हम लिखते हैं एन माइनस के 2x, और यहां पर कोस एक्स है तो यहां पर आ जाएगा x। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पर कोस एन एक्स अपॉन में, यानी ये जो टर्म है ऐसी कैसी टर्म हम यहां पे लिखते हैं। तो अगर यहां पर कोस है तो यहां पर कोस लिख देते हैं, यहां पर कोस है तो यहां पर कोस लिख देते हैं। अगर यहां पर साइन होता तो हम यहां पर साइन लिख देते, यहां पर साइन होता तो हम यहां पर साइन लिख देते। तो वो डिपेंड करता है, ये जो टर्म है ऐसी ऐसी टर्म हमने यहां पे रखनी है कि उसमें जो इंटीग्रल होते हैं उसी टाइप का होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। अब आता है कि इनके बीच में हम प्लस लिखें या माइनस लिखें। तो वो आप लोगों को कैसे डिसाइड करना है कि अगर नीचे हमारे पास कोस है, अगर नीचे हमारे पास कोस है तो हमेशा क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा। अगर नीचे हमारे पास साइन है तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस चीज को ध्यान रख के हमने प्लस या माइनस यूज करने हैं। पहले तुमने क्या करना है कि ऐसा जो है ये ऐसी कैसी टर्म तुम यहां पुट करोगे। उसके बाद अगर यहां कोस है तो यहां कोस लिख दोगे, यहां पर कोस है तो यहां कोस लिख दोगे। नीचे वाला जो टर्म वो एजिटी रहेगी, ऊपर वाले में n है तो हमेशा n माइनस के 2x लिखना है। अब डिसाइड आता है कि हमने बीच में प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो अगर नीचे कोस है तो तुम प्लस लिखोगे, अगर नीचे साइन है तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे। अब देखो दिस इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कोस एक्स है वो इसका एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स। तो ये होगा कोस एन एक्स, कोस एन एक्स प्लस से कितना, कोस ऑफ एन एक्स माइनस के 2x, तो एन एक्स माइनस के 2x, तो हमारे पास ये होगा। अब यहां पर हम कोस सी प्लस के कोस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, कोस सी प्लस के कोस डी। तो हमें पता है कोस सी प्लस कोस डी का होता है 2 कोस सी प्लस के डी। तो सी प्लस डी करेंगे तो एन एक्स प्लस के एन एक्स माइनस के 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस ऑफ सी माइनस के डी बाई 2। तो सी माइनस डी करेंगे तो कितना आ गया, एन एक्स माइनस के एन एक्स प्लस के 2x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में नीचे हमारे पास क्या है, कोस एक्स है। तो यहां पर हमने कोस सी प्लस के कोस डी का फॉर्मूला लगाया। तो क्या होता है 2 कोस सी प्लस के डी डिवाइड बाई 2, कोस ऑफ सी माइनस के डी डिवाइड बाई 2। अब यहां से होगा दिस इज इक्वल टू एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा 2 कोस ऑफ ये बन जाएगा 2 एन एक्स माइनस के 2x है। जब 2 को मत निकाल 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा एन एक्स माइनस के x, और एन एक्स माइनस एक्स का मतलब हो गया एन माइनस के 1 इंटू में x। यहां पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोस x अपॉन में नीचे कितना होगा, कोस ऑफ x, कोस x से ये कोस x कैंसिल आउट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने फॉर्मूला ठीक पुट किया है तो हमेशा ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे वाली टर्म से क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो यहां से क्या हुआ, कोस x से कोस x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, कोस एन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस के कोस ऑफ एन माइनस के 2x
अपॉन में कोस एक्स, अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कोस ऑफ n माइनस के 1 इंटू में x, ये होगा। अब हमें क्या चाहिए, कोस nx अपॉन में कोस x के आगे इंटीग्रेशन चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस nx अपॉन में कोस x dx प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ कोस n माइनस के 2x अपॉन में कोस x dx इज इक्वल टू, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि जो cos x का इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, sin x होता है। तो sin ऑफ n माइनस के 1x अपॉन में n माइनस के 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हमारे पास ये होता है कि एक इंटीग्रेशन किसी दूसरे इंटीग्रल के साथ कनेक्ट होता है और वो सिंपलर फॉर्म में आता है, तो ये सिंपलर फॉर्म में था और द सेम टाइम उसी टाइप का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे अगर हम इसको un नाम देते हैं, अगर हम इसको un नाम दे देंगे, यहाँ पर n है तो un, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ जाएगा un, ये आ गया un प्लस के, ये क्या होगा un माइनस के 2 इजिकल टू कितना होगा 2 साइन ऑफ n माइनस के 1x अपॉन में n माइनस के 1, बस विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमारे पास इस टाइप से डिवाइड में है तो तुम लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला इस तरह से निकालना है कि ऐसे ऐसी जो टर्म है वो यहाँ पे पुट कर दो, उसके बाद अगर यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर कोस लिख दो, ऊपर n है तो यहाँ पर हमेशा n माइनस के 2x आएगा, नीचे टर्म एज इट इज रहेगी। आप बीच में डिसाइड करना है कि तुम्हें प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो अगर हमारे पास नीचे कोस है तो हमेशा बीच में प्लस लेंगे, अगर नीचे साइन आता है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर हमने एलसीएम लिया, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस सी प्लस के डी बाई 2 कोस सी माइनस के डी बाई 2, तो हमारे पास ये आ गया। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हमने डिवाइड वाला अगर कोई है तो उसका रिडक्शन फॉर्मूला हमें ऐसे निकालना है। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 8.9। नेक्स्ट हम करते हैं 8.10 आर्टिकल। देखो इस आर्टिकल में हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, तो हम इस आर्टिकल को कर चुके हैं, अब नेक्स्ट करते हैं हम 8.10 आर्टिकल। तो ये क्या था, साइन nx अपॉन में कोस x dx। तो इसके लिए हमने रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो अब हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो कैसे करेंगे, शुरुआत हमने उसी तरह करनी है, ये इंटीग्रेशन है तो इसको यहां लिख दो साइन nx अपॉन में कोस x, ठीक है। मैंने बताया था अगर ये है तो ऐसे कैसे साइन यहां लिख दो, यहां कोस है तो ये नीचे लिख दो कोस। ऊपर हमें हमेशा क्या लिखना होता है, n माइनस के 2x, ऊपर हम n माइनस 2 लिखेंगे, नीचे ax है तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि बीच में हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था अगर नीचे कोस है तो हमेशा क्या आता, प्लस आता है, अगर नीचे साइन होता है यहाँ पर क्या आता, माइनस आता। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा कोस x इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर होगा साइन nx प्लस ये कितना होगा साइन ऑफ n माइनस के 2x, ये होगा। अब यहां पर हम साइन c प्लस के साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें पता है वो क्या होता है, 2 साइन c प्लस के d बाई 2, तो c प्लस d का मतलब ये होगा nx प्लस के nx माइनस के 2x, तो c प्लस के d डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद होगा कोस ऑफ c माइनस के d बाई 2, तो c माइनस d करेंगे तो कितना होगा nx माइनस के nx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2x डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये होगा। तो 2 साइन c प्लस के d बाई 2 कोस ऑफ c माइनस के d बाई 2 अपॉन में नीचे कितना होगा, कोस ऑफ x। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन ये बन जाएगा 2nx माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा nx माइनस x, तो n माइनस के 1x, और ये आ जाएगा कोस ऑफ nx से nx कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोस x अपॉन में नीचे कितना होगा, कोस ऑफ x, कोस x से कोस x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे आप लोगों को पता है कि अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, साइन ऑफ nx अपॉन में कितना होगा, साइन x dx प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर होगा साइन n माइनस के 2x अपॉन में कोस x, तो यह साइन nx अपॉन में कोस x, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया है। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना अपॉन में कोस x dx इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस होता है, तो माइनस के 2 कोस ऑफ
n माइनस के 1x अपॉन में n माइनस के 1। तो ये होगा, अब इस चीज को हमने क्या नाम दिया है, un, तो ये हो जाएगा un प्लस के, ये क्या हो जाएगा un माइनस के 2 इजिकल टू माइनस के 2 कोस ऑफ n माइनस के 1x अपॉन में n माइनस के 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन nx अपॉन में कोस x। तो इस तरह से हमने इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 8.10। अब हमारे पास ये दो आर्टिकल थे, अब इस पे बेस्ड हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं, तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो अब इनका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, तो इसमें कहता है इफ un इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, कोस ऑफ n थीटा इंटू में कोसेकेंट थीटा। अब हमें पता है कोसेकेंट थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे अपॉन में साइन थीटा डी थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइप है वो इसी टाइप का आ गया हमारे पास भाई। तो हमने इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है और इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये आना चाहिए। तो बच्चों हमें पता है कि जो शुरुआत है वो हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे कोस ऑफ n थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होगा। हमें पता है यहां पर कोस है तो यहां भी क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। तो कोस ऑफ n माइनस के 2 थीटा अपॉन में नीचे साइन है तो ये साइन थीटा ऐसे कैसा आएगा। अब यहां पर हमारे पास ध्यान देने वाली बात है कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर नीचे कोस आता है तो हमें प्लस का साइन यूज करना है, नीचे अगर साइन आता है तो हमें किसका यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम होगा तो साइन थीटा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी कोस ऑफ n थीटा माइनस के कोस ऑफ n माइनस के 2 थीटा। तो हमारे पास ये होगा। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आएगी। अब हम क्या करते हैं, कोस c माइनस के कोस d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कोस c माइनस के कोस d, तो हमें पता है कि उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, 2 कोस ऑफ c प्लस के d। तो c प्लस d होगा n थीटा प्लस के n थीटा माइनस के 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो 2 कोस ऑफ c प्लस d बाय 2, उसके बाद होगा साइन ऑफ d माइनस के c। ठीक है, हमें पता है कि कोस c माइनस के कोस d का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 कोस ऑफ c प्लस के d बाय 2, और ये होगा साइन ऑफ d माइनस के c बाय 2। सब में जो आता है वो आता है c प्लस d बाय 2 और साइन c माइनस के d बाय 2, लेकिन यही फॉर्मूला है जिसमें क्या होगा, d माइनस के c होगा। तो यहां पर क्या आएगा, d माइनस c। तो d माइनस c करेंगे तो कितना हो गया, n थीटा माइनस के 2 थीटा, ये होगा d माइनस के c, तो माइनस के n थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हमारे पास ये होगा। अब यहां से हो जाएगा 2 कोस ऑफ ये होगा 2n थीटा माइनस के 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n थीटा माइनस के थीटा, तो ये होगा n माइनस के 1 थीटा। यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ n थीटा से n थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, तो माइनस हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस n थीटा अपॉन में साइन थीटा डी थीटा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से करेंगे तो कोस ऑफ n माइनस के 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा डी थीटा इजिकल टू अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमें पता है कोस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, साइन होता है। कोस का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा, साइन होगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन ऑफ सॉरी हमने एक यहां पर गलती कर दी कि कोस c माइनस के कोस d का जो फॉर्मूला है कोस c माइनस कोस d, तो वो होता है 2 साइन, सॉरी यहां भी साइन आएगा, तो 2 साइन c प्लस के d बाय 2,
साइन डी माइनस के सी बाई टू, ये होता है। तो यहां पर साइन है तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है, cos c माइनस के cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन c प्लस के d बाई टू साइन ऑफ d माइनस के c बाई टू। अब यहां से हो जाएगा 2 n थीटा माइनस के 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो n माइनस के 1 थीटा d थीटा, ये होगा। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, और हमें पता है साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस के कोस होता है। तो अगर माइनस कोस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के, तो ये आएगा 2 कोस ऑफ n माइनस के 1 थीटा अपॉन में n माइनस के 1 होगा। अब हमें पता है इस चीज को हमने क्या बोला, un बोला है, तो ये un होगा माइनस के, ये क्या होगा un माइनस के 2 इजिकल टू होगा 2 कोस ऑफ n माइनस के 1 थीटा अपॉन में n माइनस के 1, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमें ये सॉल्यूशन चाहिए था। un माइनस के un माइनस 2 होगा 2 कोस ऑफ n माइनस 1 थीटा अपॉन में n माइनस के 1। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है कि इस तरह से हमने इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकाला। तो ये भी हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी हमारे पास इसी टाइप का है, और इसका जो सॉल्यूशन हमने इस तरह से ही करना है। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल नंबर 4। आप देखो 4 में हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं यहां से un इजिकल टू कितना है 0 टू पाई साइन nx अपॉन में साइन x dx। तो हमारे पास ये है, तो इसका जो आंसर है या तो हमारे पास 0 होगा या पाई होगा अकॉर्डिंग टू n इज इवन, कि अगर n इवन है तो आंसर आएगा 0, अगर n हमारे पास ओड है तो आंसर आएगा पाई। तो हमने इसका ये सॉल्यूशन करना है। अब कैसे करते हैं, शुरुआत हमने उसी तरह से करनी है। यहां से हम लिखेंगे साइन nx अपॉन में साइन x, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर यहां पर साइन है तो यहां पर तुमने साइन ही रखना है, और यहां पर आएगा n माइनस के 2x अपॉन में, यहां पर साइन है तो यहां पर साइन ही रखना है। अब तुम्हें यह सोचना है कि बीच में हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर नीचे कोस है तो बीच में प्लस आता है, अगर साइन है तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। अब साइन x हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन ऑफ x, तो यहां पर होगा साइन nx माइनस से कितना आएगा साइन ऑफ n माइनस के 2x, तो हमारे पास ये होगा साइन nx माइनस के साइन n माइनस के 2x। अब दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन c माइनस के साइन d। तो हमें पता है कि साइन c माइनस साइन d का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2 कोस ऑफ c प्लस d। तो c प्लस d करेंगे तो nx प्लस के nx माइनस के 2x डिवाइड बाई 2 होगा 2 कोस c प्लस d बाई 2, और साइन c माइनस के d बाई 2, तो c माइनस d करेंगे तो कितना आएगा nx माइनस के nx प्लस के 2x डिवाइडेड बाई 2, ये होगा अपॉन में नीचे कितना साइन x। तो यहां क्या हो जाएगा nx से nx कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 कोस ऑफ, यहां पर होगा 2nx माइनस के 2x, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो होगा n माइनस के 1x, और ये होगा साइन x अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल। अब आगे आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं विद द लिमिट 0 टू पाई, क्योंकि यहां पर जो un है वो लिमिट 0 टू पाई के साथ है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, तो ये होगा 0 टू पाई, ये कितना साइन nx अपॉन में साइन x dx, ये होगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस के 2x अपॉन में साइन x dx, तो साइन x dx इजिकल टू लिमिट 0 टू पाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है कोस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है साइन होता है, तो 2 साइन ऑफ n माइनस के 1x अपॉन में n माइनस के 1, लिमिट होगी 0 से लेके पाई तक, तो हम लिमिट पुट करेंगे। तो यहां से हमें पता है कि इस चीज को हमने un नाम दिया है, तो ये un होगा, ये क्या होगा un माइनस के 2 होगा, इजिकल टू जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमें पता है साइन n माइनस के 1 पाई इज ऑलवेज 0, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन n पाई है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, और जो कोस n पाई होता है वो हमेशा क्या होता है -1 की पावर n होता है।
n इज एनी इंटीजर। अब यहां पर जब हम पाई रखेंगे तो साइन n माइनस के 1 पाई, तो n माइनस 1 भी क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, और साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है। तो अपर लिमिट पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन n माइनस के 1 इंटू में 0, साइन 0 कितना होगा, 0 होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, लोअर लिमिट पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो un है, तो यहां से हमारे पास होगा un इज इक्वल टू हो जाएगा un माइनस के 2। इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो un माइनस के 2। अब हम un माइनस 2 की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसमें जहां पर n है वहां पर n माइनस 2 रख दो, तो un माइनस के 2। तो यहां पर n माइनस के 2 तो होगा n माइनस के 4। तो इसमें क्या कर दो, जहां पर n है वहां पर हम पुट कर देते हैं n माइनस के 2। तो n की जगह हमने n माइनस 2 रखा तो n माइनस 2 आ जाएगा। यहां पर n माइनस के 2 माइनस 2 तो n माइनस के 4 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ un माइनस 2 आ जाएगा un माइनस के 4। फिर हम un माइनस 4 की वैल्यू निकालते हैं। तो जहां पर n है वहां पर n माइनस 4 पुट कर देते हैं, तो यहां पर आ गया n माइनस के 4। यहां पर n माइनस के 4 माइनस के 2 करेंगे तो n माइनस के 6 आ जाएगा। तो un माइनस के 4 होगा un माइनस के 6, तो ये होगा un माइनस के 6 एंड सो ऑन। इसी तरह चलते रहेंगे। अब आता है कि ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, यहां पर n है, फिर यहां पर होगा n माइनस के 2, फिर n माइनस के 4, फिर n माइनस के 6 एंड सो ऑन। करते करते लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, तो यहां से हमारे पास दो केस बनते हैं कि n इज इवन और n इज ओड। अगर n की वैल्यू हमारे पास इवन है, इफ n इज इवन, कि अगर n हमारे पास इवन है तो लास्ट में क्या होगा, un इज इक्वल टू un माइनस के 2, un माइनस के 4, un माइनस के 6 एंड सो ऑन। करते करते लास्ट में हमारे पास u के नीचे क्या बचेगा, अगर n इवन है, इवन का मतलब मान लो तुमने n को 6 ले लिया क्योंकि 6 इज द इवन, तो करके देखो यहां पे, या u6 आएगा, या 6 माइनस के 2 u4 आएगा, 6 माइनस के 4 u2 आएगा, 6 माइनस के 6 0 आएगा। यानी कहीं ना कहीं u के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर n इवन है। तो अगर मान लो n की वैल्यू 4 है, जैसे 4 भी इवन है, तो सबसे पहले u4 आएगा, फिर 4 माइनस के 2 आएगा, फिर 4 माइनस के 4 क्या होगा, 0 होगा, तो u0 बनेगा। यानी अगर n इवन है तो लास्ट में हमें पक्का कंफर्म है कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, नीचे 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा u0। अब u0 की जो वैल्यू है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, कहां से, क्योंकि un हमने इसको चूज किया है, तो u0। तो यहां से u0 का मतलब ये हुआ कि n की जगह 0 रख दो, यहां पर n की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा sin 0, और sin 0 हमें पता है क्या होता है, 0 होता है, और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये n की वैल्यू 0 है तो जो u0 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n इवन है तो un किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था कि अगर n इवन है तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, कि u0 हमने यहां से निकाला, u0, तो n की जगह 0 रखा, तो यहां पर हम 0 रखेंगे तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब u0 0 होगा तो un क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था कि अगर n इवन है तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं n इज ओड, कि अगर n ओड है तो क्या होगा। अब नेक्स्ट सेकंड केस आता है n इज ओड, कि अगर n ओड है तो बताओ लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, तो un माइनस के 2, un माइनस के 4 एंड सो ऑन, un माइनस के 6 एंड सो ऑन। करते करते लास्ट में क्या होगा, अगर n ओड है, ओड का मतलब मान लो n को तुमने 5 रख दिया, तो देखो यहां क्या होगा, u5 होगा, 5 माइनस के 2 u3 होगा, 5 माइनस के 4 u1 होगा, 5 माइनस के 6 माइनस 6 1 होगा, लेकिन माइनस 1 पे हमें नहीं जाना, हमें प्लस पे ही रहना है, तो 5 माइनस के 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओड में से अगर हम इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये तो हमने n के 5 के बारे में बात की। इस तरह अगर हम n के बारे में 7 के बारे में बात करते हैं तो यहां 7 होगा, 7 माइनस के 2 5 होगा, 7 माइनस के 4 3 होगा, 7 माइनस के 6 कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमें पता है कि हमेशा लास्ट में क्या बचेगा, u1 ही बचेगा हमारे पास है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं बचेगा, तो u1 आएगा। आप एग्जांपल लेके कर सकते हो कि n को 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, तो लास्ट में हमेशा क्या बचेगा, u1 बचेगा।
u1 की जो वैल्यू है वो हम यहां से निकाल देते हैं। तो u1 कितना होगा, u1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, टेन की जगह 1 रख दो तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स dx, ये होगा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 1, 1 का जो इंटीग्रेशन हो क्या होता है x होता है, लिमिट है 0 टू पाई, जब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी, जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो u1 की जो वैल्यू हो हमारे पास कितनी होगी, पाई होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो un है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो un है वो पाई होगा इफ n इज ओड, कि अगर n ओड है तो, अगर even है तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह के हमारे पास ये दो आर्टिकल थे, उन पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन किए हैं। ये थी हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8.3 एक्सरसाइज।